एक समय राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम कर पूछा, भगवान तारक ब्रह्म राम ने गोलोक आदि सृष्टि की, यह कैसे हुआ? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन, यह बड़ा ही गुप्त रहस्य है, कारण कि इसमें परात्पर ब्रह्म राम की लीला का वर्णन है। कल्प के आदि में तारक ब्रह्म राम ने अपनी इच्छा मात्र से 3 लोकों को प्रकट किया। उन परब्रह्म ने जल की रचना की और उसमें अमोघ वीर्य को छोड़ा। वह तेज कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान एक गोलाकार अंडा हुआ। राजन, उसी अंडे से हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा रूप से उत्पन्न हुए। उन ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की, सभी पातालों और सभी स्वर्गों को रचा, धरती को सागरों से युक्त रचा, नाना प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु सबकी उन ब्रह्मा जी ने रचना की। देवताओं के रहने योग्य भांति भांति के नगरों का निर्माण किया। यह सब सृष्टि रचना को देखकर जानकी देवी ने प्राण प्यारे प्रियतम भगवान से कहा, हे प्रभु, हमारा धाम पुरातन है, यह साकेत नाम से प्रसिद्ध है, परंतु भगवान मैंने यह माना कि महाप्रलय में इसका नाश नहीं होता। हे प्राण प्यारे, राजा लोग भी नवीन रचना को करते हैं, परंतु आपने अब तक सुख वैभव के लिए, हमारे विहार के लिए कोई नवीन सृष्टि नहीं की। तब उन राम ने जानकी देवी की इच्छा का सम्मान कर गोलोक धाम का निर्माण किया। हे राजन, तुम ध्यान देकर सुनो, जो अयोध्या में प्रमोद वन है वही दिव्य वृंदावन हुआ। अयोध्या नगरी में जो मणि पर्वत है वही अपने अंश से गोवर्धन पर्वत हुआ। वहाँ जो सरयू नदी है वो कालिंदी नदी हुई, और अशोक वन में जो देवी हैं वही वृंदावन की देवी वृंदा हुई। वहाँ अयोध्या में जो अक्षय वट है वह बंसी वट हुआ, अर्थात कल्प वृक्ष बंसी वट बना। स्वयं राम ही कृष्ण बने और जानकी देवी राधा रूप हुई। इस प्रकार से जब वह जो नवीन सृष्टि उन जानकी देवी ने देखी, तब वह हृदय में बड़ी ही आनंदित हुई। उन्होंने प्राण प्यारे से कहा, हे भगवान, यह सृष्टि रचना बहुत ही नवीन है, अयोध्या का वैभव यहाँ थोड़ा है। और तब वह राधा रूप जानकी देवी और कृष्ण रूप राम वहाँ काफी लंबे समय तक लीला करते रहे। इस प्रकार से उन तारक ब्रह्म ने अपने अंश अयोध्या से ही उस गोलोक धाम का निर्माण किया। यह समूची कथा का वर्णन सुखदेव संहिता में आया है, और हमें इस बात की पुष्टि वशिष्ठ संहिता में मिल जाती है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि वैकुंठ गोलोक यह सभी दिव्य धाम अयोध्या के ही अंश स्वरूप हैं। यहाँ पर अयोध्या नगरी में जो रहने वाले प्राण प्यारे राम जी हैं और उनकी जो स्वामिनी जानकी देवी हैं, वास्तव में इन्हीं दोनों का कबीर साहब ने संकेत रूप से वर्णन किया है। यह जो तारक ब्रह्म राम हैं, यह दिव्य अयोध्या धाम को छोड़कर कभी भी और कहीं भी नहीं जाते। उन परमेश्वर का इस धरती पर कभी आगमन नहीं हुआ, ऐसा कबीर साहब का मानना है। यही अनादि राम हैं। इन्हीं के स्वरूपभूत महावैकुंठ में श्री राम नारायण परमेश्वर हैं, और इन्हीं परमात्मा की श्रृंगार रूप राधा व कृष्ण हैं। इस प्रकार से एक ही परब्रह्म नाना प्रकार के रूपों को धारण किए हुए है। वही परमेश्वर सदा शिव हैं और उनकी स्वामिनी श्री दुर्गा जी हैं। इस प्रकार से यह नाना प्रकार के ईश्वर के स्वरूप हैं। सृष्टि को चलाने के लिए उन परमेश्वर ने नाना प्रकार के रूपों को धारण किया है। मूल विग्रह कोई श्री राम को बताता है, कोई कृष्ण को बताता है।
परंतु इन सभी रूपों में कहीं भी थोड़ा सा भी अंतर नहीं है।